आज लोकसभा की कार्यवाही के लिए खास दिन है क्योंकि केंद्र सरकार बुधवार यानी कि आज 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लेकर आने वाली है। सरकार कई दिनों से योजना बना रही थी कि सही समय आने पर बिल को पेश किया जाएगा। सरकार चाहती थी कि इस बिल को लोकसभा में लाया जाए और जल्द से जल्द पास कराया जाए। वहीं इतना तो साफ है कि एनडीए में उसके तमाम सहयोगी दल इस बिल पर उसका समर्थन करेंगे। आपको बता दें, पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान सरकार की तरफ से विपक्षी दलों को ये जानकारी दी गई है। आज सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। वहीं इस चर्चा के दौरान कम से कम 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे अहम बिल पर जीत हासिल कर सकती है। अब तक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, देवेगौड़ा, चिराग पासवान, मांझी, जयंत चौधरी की पार्टी ने बिल के समर्थन के लिए हरी झंडी दे दी है। कर्नाटक में सहयोगी दल जेडीएस के दोनों सांसद भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक मामले में दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादानशीन सैयद फरीद अहमद निजामी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक भारत में एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है हिंदुस्तान में। तो उसमें हमारी भी मुलाकात हुई थी माइनॉरिटी मिनिस्टर से। हमने कुछ अपने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किए थे, खास तौर से वक्फ बाय यूजर को लेके कि ये जो चीज है, क्योंकि मैं खुद लॉयर हूं, मैं जानता हूं वक्फ की बारीकियों उसको कि क्या मामला है। तो वक्फ बाय यूजर को लेके हमारे कुछ इश्यूज थे और उन्होंने बहुत सुने उस चीज को और हमको उस वक्त उन्होंने यकीन दिलाया था कि इस पे आगे हम देखेंगे। अब उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ इसको मेरे इल्म में नहीं है कि कहां तक उनको अमेंड किया गया है, कहां तक नहीं। जी बहुत शुक्रिया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये देश को बांटने की कोशिश है। और क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बिल जो है प्रथम दृष्टया भारत के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ, ये देश को बांटने का प्रयास। इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति के साथ ऐसे किसी प्रयास को नकार देगा, पूरी शक्ति से विरोध करेगा जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यही हमारा निर्णय है और कल हम इसे लोकसभा और परसों राज्यसभा में सब मिलजुल कर करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील करी है सभी सांसदों से, इवन बीजेपी के सांसदों से कि इसको अपोज करें, क्योंकि ये जो देखिए, कौन क्या कर रहा हम नहीं जानते, पर इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति के साथ एक होकर इसका विरोध करेगा क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। आज एक वर्ग के साथ, कल माइनॉरिटी के दूसरे वर्ग के साथ सिख भी होंगे, जैन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे। तो ये सिलसिला तो अब चल गया। भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं मानती, ये साफ हो गया। सर, आप राजनीति पे एक बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, चाहे जैसे एआईडीएमके, उन्होंने कहा इस बिल का विरोध करेंगे। बीजेडी का भी स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। आप उनसे इंडिया ब्लॉक क्या अपील करेगा? पूरा देश देख रहा है नीतीश बाबू आपकी तरफ, पूरा देश देख रहा है नायडू जी आपकी तरफ, चिराग जी कहाँ हो। सब कल सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। वही बात एनडीए के घटक दलों की करें तो सभी ने अपने अपने सांसदों को निर्देश दिए हैं कि वो 2 और 3 अप्रैल को जरूरी तौर पर सदन में मौजूद रहें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये बिल खास तौर पर वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए पेश किया जा रहा है। सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों की बेहतर निगरानी और उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। इसके तहत वक्फ बोर्डों को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल जानकारी में इतने। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।